बेटा तुम जाग गए? देखो मैंने तुम्हारे लिए सूप बनाया है, अभी गर्म है, पी लो। और थोड़े फल भी काट दिए हैं तुम्हारे लिए। भूख नहीं है, बाहर जा रहा हूँ मैं। छोड़ दो इसे, मैं कह रही हूँ छोड़ दो इसे। छोड़े! क्या कर रही हैं ये आप? अपनी हालत तो देखो क्या कर ली है। क्या तुम्हें एहसास नहीं है कि तुम अपने साथ गलत कर रहे हो? प्यार मोहब्बत तो तुम्हें हर जगह मिल जाएगा बेटा, लेकिन तुम्हारी इस हालत में तुम्हारे साथ कोई लड़की नहीं रहेगी। क्यों नहीं समझ रहे हो? आपने बुलाया था ना उसे यहाँ, ताकि मुझे इस हाल में देख के वो तरस खाए। हाँ, मैंने बुलाया था उसे। मैं चाहती थी वो आकर देखे उसने क्या किया है। और उसने क्या किया? वो आई और अपना मशवरा देकर चली गई। तुम्हें लगता है उसे तुम्हारी परवाह है? वो इस काबिल नहीं है बेटा कि तुम खुद को जहर दे दो। तुम्हें कोई और लड़की मिल जाएगी। तुम अभी जवान हो, तुम में क्या कमी है? बेटा तुम इस बात को क्यों नहीं समझ रहे? मुझे कुछ नहीं समझना। तुम सिर्फ 3 दिन के प्यार के लिए खुद को बर्बाद कर रहे हो उज़ै। वो इस काबिल नहीं है बेटा, वो नहीं है इस काबिल। उरूज की मंगनी हो रही है आज, भूल जाओ उसे। क्या कहा? हर कोई अपनी जिंदगी अपने तरीके से गुजार रहा है बेटा। तुम्हें भी खुद को संभालना होगा। तुम्हारी उम्र ही क्या है? तुम्हें अपनी जिंदगी में आगे बढ़ना होगा, अपना रास्ता बनाना होगा। इस जुनून से अपनी जान छुड़ानी होगी तुम्हें। देखो उरूज ने अपना साथी चुन लिया है। उज़ै! नहीं उज़ै, नहीं नहीं, मैं तुम्हें ये नहीं करने दे सकती। नहीं, मैं इसकी इजाजत नहीं दूंगी। जाने दे मुझे। नहीं उज़ै, तुम वहां नहीं जा सकते। संभालो खुद को। बेटा, तुम मेरी बात समझ क्यों नहीं रहे? आपा, क्या नमक डाला है इसमें? थोड़ा सा डाला है। वैसे आपको इसमें रॉक सॉल्ट यूज करना चाहिए था, जो अचार में डलता है। बिल्कुल नहीं, रिवायत है ये तो। ये तो बहुत ज्यादा डाल दिया आपने। बिल्कुल मुनासिब मिकदार में सी सॉल्ट डाला है, आयोडीन वाला, साफ शुदा खाने वाला नमक। दरिया, दरिया ये क्या कर रही हो? मोहब्बत बिना कांटों की नहीं होती, और रस्म की कॉफी बिना मिर्च की नहीं। आपा देखिए दरिया ने क्या किया। सरदार ये कॉफी नहीं पी सकेगा। जरूर पिएगा वो, देखना। अच्छा तुम ये ऊपर लेकर जाओ और कोई गड़बड़ मत करना, ठीक है? ये वाला सरदार का है। तुम ये ऊपर लेकर जाओ, मैं जरा ये बर्तन धोकर। हाँ ठीक है, चलो। बहुत शुक्रिया मेरी बेटी। आ रही हूँ। जी कहिए, किससे मिलना है आपको?
क्या हो रहा है वहाँ? मुंह बंद करो, शोर मचाने की बिल्कुल जरूरत नहीं है। तुर्कान, हटाओ ये हाथ। करीब मत होना, वरना मैं अगर तुम वही करोगे जो मैं कहूंगा तो यहाँ किसी को नुकसान नहीं पहुंचेगा। मैं उरूज के लिए आया हूं यहाँ। तुम्हें साथ ले जाने के लिए। उज़ाय, देखो ऐसा मत करो। तुर्कान आपा को छोड़ दो, हम सुकून से बैठकर बात करते हैं। बात करने के लिए कुछ नहीं है। उरूज दो मुझे और तुर्कान ले लो। ये लड़का तो बिल्कुल पागल है। छोड़ दो, मैंने कहा मेरी बेटी को छोड़ दो। बाबा रुकिए, रुकिए, हरगिज़ नहीं। मैं पुलिस को बुलाता हूँ। नहीं, हरगिज़ ऐसा मत करना, मार दूंगा इसको। नहीं, नहीं, पुलिस नहीं। ठीक है, पुलिस नहीं। ठीक है, कोई पुलिस नहीं। उज़ैर, मेरी आपा को छोड़ दो प्लीज। तुम मेरे साथ चलोगी? नहीं उरूज, नहीं, तुम कहीं नहीं जा रही हो। चलो मेरे साथ। हरगिज़ करीब मत आना। ठीक है, हम बात करते हैं, ऐसा मत करो। ठीक है ना? चलो इस चाकू को नीचे करो, बात करते हैं। कोई पुलिस को नहीं बुलाएगा, आराम से बात करेंगे हम लोग। झूठ बोल रहे हो तुम। हमें अपने अमाल के नताइज सोचे बगैर कोई कदम नहीं उठाना चाहिए। सादिक बाबा ने ये नहीं सिखाया तुम लोगों को? मैंने सबक सीख लिया। सादिक बाबा, आपने मुझसे यही कहा था ना जब शिकायत वापस ली थी, याद है ना आपको? क्या तुम मेरे किए गए एहसान का बदला इस तरह से चुकाओगे? मेरी बेटियों को तकलीफ पहुंचाकर? नहीं तो आपकी बेटियां बहुत मजबूत हैं। उरूज ने तो आपसे बहुत कुछ सीखा है, ऐसा ही है ना उरूज? आ जाओ। देखो उज़ैर, ऐसी बेवकूफी बिल्कुल मत करना। किसी को ढाल बनाकर अपनी मर्जी नहीं चलाई जा सकती। तुम मेरे बारे में कुछ नहीं जानते। मेरा भी कहने का यही मतलब है। इस वक्त तुम्हारा अमल ये बता रहा है कि तुम किस खानदान से ताल्लुक रखते हो। आवाज बंद करो अपनी। मेरे खानदान के बारे में तुम्हें कुछ कहने का हक नहीं। चलो 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 चलो, तुम सब अपने कमरे में जाओ। लड़कियों अपने कमरे में जाओ। चलो चलो, सब अंदर जाओ, अंदर जाओ सब। आ जाओ। चलो बच्चों अंदर चलो। ठीक है, अंदर चलो। चलो जल्दी करो, अंदर चलो। एफे तुम जल्दी अंदर चलो। उरूज, ये लड़का क्या चाहता है तुमसे? हाँ, ये मेरा फोन कहाँ है? पुलिस को कॉल करती हूँ मैं। आपा, आपका फोन तो बाहर है। क्या करें, फोन ले आए? रुको, बाहर मत जाना। पीछे रहना, बिल्कुल पीछे।
उरुझर सूरत मेरे साथ जाएगी और उसे अपने साथ लिए बगैर मैं कहीं नहीं जाऊंगा। तुम इस घर से किसी को नहीं ले जा सकते। ये क्या हुआ? ये कैसी आवाज थी? लगता है किसी को चाकू लगा है। रुको, इसे बाहर मत निकालो, इसे छोड़ दो इसे। हाँ छोड़ दो, छोड़ो। बातें हिम्मत रखे, संभालिए। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? सब ठीक हो जाएगा, हिम्मत रखे। मुझे बहुत चक्कर आ रहे हैं। घबराए मत, मैं आपको लिटा रहा हूँ, ठीक है? आराम से, मदद करें भाई, आराम से। सब कुछ ठीक है, पुरसुकून रहे और आंखें खुली रखें। हाँ, कोशिश करें। उसने मेरे शोहर को मार दिया। बातें, ठीक है, पुरसुकून बातें, रहे क्या आप हो गया लोग। तुम्हें? फौरन एक मुझे साफ तौलिया ला कर दो। आपा देखें क्या हो गया सुकून हो जाओ जवेरिया, आपा संभालो खुद को। आपा देखें कितना खून बह रहा है इनका। आपा देखें ना। बातें, सरदार, बेटा। बातें उठो ना, कुछ नहीं होगा ठीक है, तुम्हें। कुछ नहीं होगा, चुप हो जाओ। भाई, फौरन एम्बुलेंस को फोन करें। बुलाओ, जल्दी एम्बुलेंस को फोन करो। जवेरिया, मैं मर रहा हूँ। बाबा, मेरे बाबा कहाँ वो हैं? नीचे गए, मैं उनके पीछे जा रहा हूँ। ठीक है, बातें, हेलो, उठो। मैं आपको एक अपने पता आगे भेज रहा हूँ, उस पर मत एम्बुलेंस करो। भेज दे फौरन। देखो, देखो मैं यहीं पे हूँ, तुम्हारी जवेरिया तुम्हारे पास है। बातें, बहुत दर्द हो रहा है मुझे, बहुत ज्यादा। निकलो यहाँ से। मेरे घर में आया मेरी बेटी को उठाने के लिए। मत कर ऐसा। कमीने इंसान। सादिक बाबा, दबाओ ना ऐसे। सादिक बाबा, छोड़। जान ले लूंगा मैं तुम्हारी। छोड़ो मुझे, छोड़ दो, छोड़ो मुझे। उमर, छोड़ दो मुझे, मैं इसकी जान ले लूंगा। नहीं छोड़ूंगा इसको, छोड़ दो मुझे। इसकी हिम्मत कैसे हुई मेरे घर में आकर इस वक्त? ठीक है सादिक बाबा, छोड़ दो संभाले मुझे। खुद को। चाहे मत करें ऐसा। नहीं छोड़ूंगा मैं इसे, नहीं छोड़ूंगा उमर, छोड़ दो मुझे, छोड़ दो। मत करें ऐसा, मत करें, पुलिस आ गई है। ठीक है, ठीक है, ठीक है। ये तो वो घर है जिसकी दहलीज से मुझे निकाल दिया गया था। काफी अच्छा है। आखिर क्यों आए हो? चाहिए क्या तुम्हें? हाँ? क्या तुम अपने भाई का इस तरह इस्तकबाल करोगी? कॉफी या चाय का नहीं पूछोगी? अदनान, तुम बैठो ना, हम कॉफी मंगवाते हैं तुम्हारे लिए। उज़ैर, कॉफी नहीं है घर में। रोशन, कम से कम एक कप तो। उज़ैर, तुम हमें थोड़ी देर अकेला छोड़ दो। जाहिर है मेरी बहन मुझसे अकेले में बात करना चाहती है। जैसा तुम चाहो। मेरी आंखों में आंसू आ गए। तुम बहुत खौफनाक लग रही हो। अच्छा, वाकई में? उज़ैर साहब को तुमने अपना नौकर बना लिया है। पहले वो ऐसे नहीं थे। यहाँ किस लिए आए? समझ गई, टूट गई होंगी ये लगा होगा तुम्हें। अखबार पढ़कर अफवाहें सुनकर यहाँ आ गए। जानती हूँ अच्छी तरह। हम इसे गुरूब आफ्ताब कहते हैं, मगर मंजर खूबसूरत है। मैं इसे खोना नहीं चाहता था। मैं हिसाब बराबर करने आया हूं,
मेरी प्यारी बहन, इंसाफ तो भाई पहले ही हो चुका है। अभी थोड़ा सा हिसाब बाकी है बहन। अगर वो निपटा ले तो हाँ, फिर सारा हिसाब बराबर हो जाएगा। कैसा हिसाब बाकी है? क्या बाकी है आखिर? अब क्या चाहिए तुम्हें? ये सब होना काफी नहीं था तुम्हारे लिए? अब तुम्हें क्या चाहिए? इस तरह बात किए बगैर तुम नहीं जा सकते हो। हाँ, बात करो मुझसे, कहाँ चले गए? रोशन, क्या हो रहा है? ये यहाँ क्यों आया था? मुझे नहीं मालूम, लेकिन उमर को इसके आने का नहीं बताना उसे। अब क्या चाहिए तुम्हें? मेरा बेटा मर गया है रोशन। अफसोस हुआ सुन के। बराबर हो गए अब हम। अदनान बाबा, मेरा बेटा। आपने मुझे बताया क्यों नहीं कि आप आ रहे हैं? सरप्राइज देना चाहता था तुम्हें। जानता हूँ, लेकिन आप एक शानदार इस्तकबाल के हकदार थे। काश आप बता देते। छोटा सा काम था, निपटाते हुए तुम्हारे पास आ गया। ठीक है, चले आए, वहाँ चल के बैठते। ठीक है। आपको भूख लग रही होगी। तुम मेरी पसंद जानते हो बेटा। चले आ जाए। तुम काफी कमजोर हो गए हो। हाँ, शायद हो सकता है, लेकिन आप मुझे बहुत फिट लग रहे हैं। मैं तो हमेशा से इसी तरह हूँ। देखिए, आपकी हालत इस वक्त ठीक नहीं है, लेकिन अगर आपको जाना है तो आपको डॉक्टर से इजाजत लेनी होगी। ठीक हूँ मैं। छोटा सा ही कट है, ज्यादा अहम बात नहीं है। तो ठीक है, फिर आप इस पर अपने दस्तखत कर दीजिए। ठीक है। ये लीजिए। गेट वेल सून। बहुत शुक्रिया। डॉक्टर साहब, आराम से कीजिए, मुझे बहुत दर्द हो रहा है। फातिह साहब, हिलना बंद करें। कैसे करूं मैं? बहुत दर्द हो रहा है मुझे। क्या सिर्फ 5 टाँके लगाएंगी मुझे? जी हाँ, डरने की कोई बात नहीं है। जख्म ज्यादा गहरा नहीं। तुम्हें कैसे पता? उसने मुझे छुरी मारी है। लगता है कि सब बाहर आ जाएगा। कम से कम 30 टाँके होने चाहिए थे। तुम तो 5 टाँके लगाने की बात कर रही हो। अगर मेरा दर्द ना गया तो मैं तुम्हें छोड़ूंगा नहीं। सिर्फ 5। फातिह साहब, जो जरूरी था हम लोगों ने कर दिया है, डरने की बात नहीं। क्या मतलब है? आज रात में मर ही जाऊंगा। बहुत खून बहा है मेरा। कम से कम पुलिस को बुला लो ताकि मैं बयान दे सकूं। वो जल्द आ जाएंगे। मुझे अब तक समझ नहीं आया, वो लड़का मेरी बेटी के पीछे क्यों पड़ा हुआ है? जुनून सवार है उसके सर पर उरूज का। उसने सबसे पहले किताब पढ़ी थी उरूज की, फिर उसने उसका पीछा किया, इस तरह से वो उसे मिला। असल में मैंने उरूज को खबरदार भी किया था, लेकिन इसका क्या मतलब? क्या तुम पहले से जानते थे इसके मैंने बारे? सख्ती से उसे वार्न किया था सादिक अंकल,
मैंने उरूज को भी मना किया था कि वो उससे ना मिले। मैंने सोचा भी नहीं था कि वो इतना सब कुछ कर देगा। फातिह अंकल ठीक है, परेशान होने की कोई बात नहीं तुर्कान। लेकिन उनका तो बहुत ज्यादा खून बह गया था। नहीं नहीं, घबराने की कोई बात नहीं, गहरा जख्म नहीं था, खून इतना नहीं बहा है। मैं तुम्हें बाद में कॉल करता हूं तुर्कान। सी यू। मुजगन साहिबा, आप लोग यहाँ क्या कर रहे हैं? क्या उज़ैन ने उरूज के साथ कुछ बुरा कर दिया? आपको ये कैसे पता चला? आपको ये खबर कहाँ से मिली? वो पागलों की तरह घर से निकल गया था। मैंने आपसे राब्ता करने की भी बहुत कोशिश की, लेकिन आपने जवाब नहीं दिया। हाय अल्लाह, या अल्लाह। मुजगन साहिबा, आपके बेटे ने सादिक बाबा के भाई को चाकू मार दिया। मुझे बहुत अफसोस है, मुझे वाकई बहुत अफसोस है। मैंने उसे रोकने की बहुत कोशिश की, लेकिन वो इस हालत में नहीं था कि वो किसी की माने। और जहां तक मुझे मालूम है, वो कोई नशा आवर चीज इस्तेमाल कर रहा है। मैं बहुत माफी चाहती हूँ, हमारी वजह से आपको ये सहना पड़ा। मुजगन साहिबा, आप तो जख्मी है, क्या हुआ आपको? ये तब हुआ जब मैं उसे रोक रही थी, लेकिन अब मैं बेहतर हूँ। अब मुझे थाने जाना होगा, क्योंकि आपसे बात नहीं हो सकी तो मैंने खुद ही इत्तला कर दी, क्योंकि वो किसी और को भी नुकसान पहुंचा सकता था। मुझे जिस चीज का डर था वही हो गया सादिक साहब। उरूज को तो कुछ नहीं हुआ ना? नहीं नहीं, उरूज को कुछ नहीं हुआ है, उसके चचा जख्मी हुए। हालात और भी खतरनाक हो सकते थे, लेकिन वो चाकू मारकर खुद खौफजदा हो गया और भागने लगा। मुझे समझ नहीं आता, आखिर आपका बेटा ऐसी हरकत करने की जुर्रत कैसे कर सकता है? मैं बहुत शर्मिंदा हूँ सादिक साहब। आपका गुस्सा करना बिल्कुल जायज है। अब मुझे यहाँ से चलना चाहिए। अगर आपको मेरी जरूरत हो तो मुझे जरूर बता दीजिएगा। मुजगन साहिबा, आप इस हालत में अकेले कैसे जा सकती हैं? मैं आपको ले जाऊंगा। नहीं नहीं, मैं खुद चली जाऊंगी। गाड़ी की चाबियां मुझे दें, मैं लेकर चलता हूँ आपको। लाइन प्लीज। शुक्रिया। उस नफसियाती लड़के ने मेरे शौहर को खून में नहला दिया। उसने फातिह का ऐसा हाल कर दिया कि उसका बचना मुश्किल है। मैं उसके बगैर क्या करूंगी? ये क्या कह रही हो जवेरिया? फजूल की बातें मत सोचो, फातिह बिल्कुल ठीक है। तुर्कान ने अभी उमर से बात की है। क्या आपने देखा नहीं था कि मेरा शौहर खून में लथपथ हो गया था? ये सोचकर मेरा दिल बैठा जा रहा है। या अल्लाह, ये तुम क्या कह रही हो जवेरिया? उसका जख्म तो बहुत मामूली सा है, पट्टी बंधेगी और वो आ जाएगा। तुमने तो आदमी को पहले ही कब्र में उतार दिया है। जवेरिया, मैं सच कह रही हूँ, उमर ने डॉक्टर से बात की है, उनका जख्म इतना भी गहरा नहीं है। प्लीज खुद को कसूरवार मत ठहराओ, इतना परेशान मत हो, वो लोग जल्द यहाँ पहुँच जाएंगे। आपा, क्या चचा फातिह उज़ै को जेल करा देंगे? हाँ बिल्कुल करेंगे। उसने मेरे शौहर को मारने की कोशिश की और तुम उस पर तरस खा रही हो। उज़ै ऐसा शख्स नहीं है, बस वो थोड़ा बीमार है। उसे नहीं मालूम कि उसने क्या किया। उसे इस वक्त मदद और इलाज की जरूरत है। मगर देखो उरूज, क्या ये सब कुछ तुम्हारी वजह से नहीं हुआ क्या? तुम्हारी वजह से यहाँ कत्लेआम होने वाला था। बस बहुत हो गया, ये कहने की कोई जरूरत नहीं है। क्यों, क्या कुछ गलत कहा मैंने? बताओ, क्या सच आप लोगों को हजम नहीं हो रहा? बताओ मुझे। एक तुम्हारा पुराना आशिक है, दूसरा नया। चुप हो जाओ जवेरिया, तुम ये क्या बकवास कर रही हो? क्या सरदार इसका पुराना बॉयफ्रेंड नहीं है? जब उससे ब्रेकअप हुआ तो उस नफसियाती के पास चली गई। बकवास बंद करो अपनी। नहीं करूंगी मैं। क्या कर लोगी तुम? बताओ मुझे। जवेरिया, तुम अपनी जबान काबू में रखो। अगर तुमने इन लड़कियों से कुछ भी कहा तो तुम्हें इसका बदला चुकाना होगा। किस बात का बदला? हाँ? हाँ, मुझे सड़क पर फेंक दो। मेरा शौहर चला गया, मुझे भी निकाल दो। वैसे भी अकेली हो गई हूँ मैं। इसे तो देखो जरा। इस औरत ने अपनी हद पार कर दी है, मैं इसे जान से मार दूंगी। मैं उसकी बातों का बुरा नहीं मानती। छोड़ दो उसे जो वो कहती है। कैसे छोड़ दूं मैं उसे उरूज? हाँ, सुना नहीं कैसी बातें कर रही थी, कैसे अल्फाज बोल रही थी वो। मैं बाबा से बात करूंगी और कहूंगी कि इनको घर से निकाले, इसके बाद चाहे ये कहीं भी जाए। बेकार बातें मत करो दरिया। वो गुस्से में है और उसे नहीं मालूम वो क्या कह रही है। बाबा को इस बारे में कुछ मत बताना, वरना वो परेशान होंगे। भूल जाओ सब।
या अल्लाह, ये रात तो कुछ ज्यादा ही अजीबोगरीब सी हो गई है। मुझे बहुत बुरा लग रहा है दरिया। हाँ तो बुरा तो लगेगा ना उरूज। पता नहीं कहाँ से तुम इस आदमी को उठाकर हमारी जिंदगी में लेकर आ गई। तुम भी जवेरिया की तरह बात कर रही हो मुझसे। हाँ ठीक है, तुम्हारी गलती नहीं है, लेकिन मुझे भी डर लग रहा है उरूज। अगर उस वक्त एफए हमारे साथ होता तो, अगर वो पागल आदमी मेरे बेटे एफए के साथ कुछ कर देता तो क्या होता, और अगर बाबा को कुछ हो जाता तो? तुमने ठीक कहा। और अगर उसने तुम्हें कुछ कर दिया होता तो? मेरा तो दिमाग ही काम नहीं कर रहा कि मैं किसके लिए ज्यादा अफसोस करूं। और तुम्हें देखो जरा, तुम अब भी आपा से पूछ रही हो कि आप अब भी केस करेंगी। हाँ बिल्कुल करेंगी। उस पागल को रास्ते से हटाने के लिए सिर्फ एक ही तरीका है, उसे जेल भिजवाना। इसके अलावा कुछ नहीं होगा। तुमने देखा ना आज उसने यहाँ पर आकर क्या कुछ किया है। कल को अगर वो दोबारा आया और उसने नुकसान पहुँचाया तो क्या? उसे को इस हाल में पहुँचाने में मेरी कोई गलती नहीं है। उरुज, तुम्हारी सिर्फ ये गलती है कि तुमने उसे जाने बिना उससे दोस्ती कर ली है। वो तो पहले से ही नशे का आदी था, तुम तो सिर्फ बहाना बनी हो उसके लिए। अगर उसकी माँ ने उसकी अच्छी तरबियत की होती ना, तो आज वो रिजेक्ट होने पर दोबारा उस नशे में न पड़ता। ऐसा मत कहो, हमें नहीं मालूम वो किन हालात में पला बड़ा है। तो हम क्या करें उरूज? उसे ना तुम्हारी ना ही हमारी जिम्मेदारी है, उसकी माँ की जिम्मेदारी है, वो खुद संभाले। हम सब मिलकर उसके खिलाफ कंप्लेंट करेंगे, उसे सजा मिलेगी। समझ गई हो बात? देखो उरूज, वो सरदार को भी नुकसान पहुंचा सकता है और तुम्हें भी, इसलिए केस करना बहुत जरूरी है। रोशन, तुम कहती हो कि उसने कुछ नहीं कहा, लेकिन मुझे मालूम है कि उसके आने से तुम्हें तकलीफ हुई है। अब थोड़ा सा रिलैक्स हो जाओ और यहाँ आकर बैठ जाओ प्लीज। बगैर किसी वजह के वो उजैर नहीं आया है यहाँ पर। इतने सालों बाद अचानक आना, कुछ तो गड़बड़ है। तुम्हें याद नहीं कि उसने पिछली बार क्या किया था? अम्मी के इंतकाल के बाद विरासत के लिए अपने साथ गुंडों को लेकर यहाँ पर आ गया था। उन्होंने हमारे इस घर पर गोलियां चलाई थी। बिल्कुल याद है रोशन, भूल नहीं किया, लेकिन काफी वक्त गुजर गया है मेरी जान। मेरा मतलब है कि हम सब बूढ़े हो चुके हैं। क्या तुम नहीं समझते कि हमारी जिंदगी का अब कोई भरोसा नहीं है? क्या तुमने नहीं देखा कि वो कितना टूट गया है? रोशन देखो, उस आदमी ने अपना बेटा खो दिया और हमने ताज़ियत भी नहीं की। और ये बात भी ठीक है कि हमने अपनी मुश्किलात अकेले ही झेली हैं, लेकिन ये सब तकलीफ देने के काबिल नहीं। अगर देखा जाए तो सिर्फ 4 दिन की जिंदगी है रोशन। वो सारी जायदाद जिसके लिए हम लड़ रहे थे वो सब की सब जा रही है। हम अपना सब कुछ खो रहे हैं। एक दूसरे को नुकसान पहुंचाने की बाकी कोई जरूरत नहीं। मुझे लगता है तुम्हारा भाई भी ये समझ गया है। मेरी जानो ज़हर, मैं तुम्हारी तरह उसके बारे में बिल्कुल अच्छा नहीं सोच सकती। जब भी उस आदमी अदनान का नाम मेरे सामने आता है तो मेरे जहन में सिर्फ बुराई और जुल्म ही आता है। क्या करूं मैं? मेरी जान देखो, अब तुम्हारे दरमियान जायदाद का कोई झगड़ा नहीं रहा। वो सब बातें खत्म हो गई हैं। किसी किस्म का कोई कर्ज नहीं है, और अब वो मजीद क्या नुकसान पहुंचा सकता है? वो यहाँ किस लिए आया है? मुजगन को इस बारे में जरूर पता होगा। मैं समझा नहीं। पानी, मेरे लिए एक गिलास पानी लेकर आ जाओगे उजैर? ठीक है। और कितना वक्त लगेगा बयान लेने में? कम से कम उसकी माँ का बयान लेकर खत्म करें। वो हॉस्पिटल से वापस आई है। आप जरा उनकी हालत देखें, उनसे बैठा तक नहीं जा रहा है। जख्मी है वो। एक और भी जख्मी हुआ है, ये बात आप जानते हैं। हम हॉस्पिटल की पुलिस रिपोर्ट का इंतजार कर रहे हैं। जिस घर पे उसने हमला किया था, अभी वहां के लोगों का भी बयान लेना है। उसी के मुताबिक हम अपनी कार्रवाई करेंगे। उसे तो सुबह तक यहीं रहना होगा। अगर आप चाहें तो आप जा सकते हैं। हेलो रोशन। प्रोसिक्यूटर के फैसले के मुताबिक सुबह उसे अदालत भेज दिया जाएगा। अब मैं चलता हूँ। तुम क्या कह रही हो रोशन? क्या वो वहाँ आया था? ठीक कह रही हूँ मैं। हम इतने सालों से नहीं मिले, लेकिन अब उसे देख के बहुत बेचैन हूँ। मुजगन, क्या ऐसा नहीं हो सकता कि तुम उसे कॉल करके ये जानने की कोशिश करो कि यहाँ किस लिए आया है वो? क्या इरादा है उसका? कुछ तो पता लगे मुझे। नहीं, ये मैं बिल्कुल नहीं कर सकती। मुझसे ज्यादा इसरार मत करना प्लीज रोशन। मुजगन, खुदा के लिए मुझे तुम्हारी मदद की जरूरत है। मेरी मदद करो। नहीं रोशन, और इस वक्त मैं पुलिस स्टेशन में हूँ। फोन बंद करूंगी अब। पुलिस स्टेशन में उस वक्त? क्यों, क्या हुआ? अभी बता नहीं सकती, बाद में बात करेंगे इस बारे में, ठीक है? क्या तुम्हारी मदद के लिए आऊं मैं? कुछ कर सकती हूँ क्या मैं? नहीं नहीं, इसकी जरूरत नहीं। वैसे भी उमर है यहाँ। उमर तुम्हारे साथ है क्या? मुजगन, हुआ क्या है? कुछ तो बताओ मुझे। मैं अभी फोन बंद कर रही हूँ, उमर आकर तुम्हें सब बता देगा।